पांडव जिन्होंने धर्म के लिए अपने सगे संबंधियों में तथा अपने गुरु तक का वध किया था, जिनके साथ स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण थे, जिन्होंने बिना लड़े बड़े योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया था। पर ऐसा क्या हुआ अर्जुन को बलराम से बचाने के लिए हनुमान जी को गदा चलाना पड़ा? तो आइए जानते हैं। जब अर्जुन युद्ध में किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाली वस्तु को अपने साथ उड़ाता हुआ चलता है, उसी प्रकार अर्जुन अपने सामने आने वाले हर इंसान को अपने दिव्य अस्त्र से बेचते हुए बढ़ रहे थे। जब उनके सामने भीष्म खड़े थे तो पांचों भाइयों ने मिलकर उन पर प्रहार किया, पर किसी में इतना बल नहीं था कि कोई उन्हें धरती पर भी गिरा सके, क्योंकि वह महामहिम भीष्म थे, जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। इसलिए पांडवों को हारता देख तो श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भीष्म को समझाया वह अपनी मृत्यु को अपना ले, रणभूमि को त्याग करे, वह ना माने, और उन्होंने कृष्ण पर शस्त्र चलाना शुरू कर दिया। उसी के बाद कृष्ण रथ से उतरे और उन्हें मारने के लिए। उसी के बाद अर्जुन कृष्ण को रोकते हैं, तब वह नहीं रुकते तो अर्जुन भीष्म की तरफ जाकर कृष्ण को रोकने के लिए बाण चलाते हैं। तभी उस समय कृष्ण समय को रोक देते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो पार्थ? अर्जुन कहते हैं, मैं पितामह को असहाय नहीं देख सकता। तो कृष्ण कहते हैं, अगर यह मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे इस भूमि से जाना होगा। तब भी अर्जुन वहाँ से नहीं हटते और कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। तो ये बात जब बलराम को पता चलती है तो वह उसी क्षण अपना हल लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और अर्जुन को क्रोध से पुकारते और कहते हैं, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि जिसने तुम्हारी सहायता करी तुमने उसी पर शस्त्र उठा दिए, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो अर्जुन उनके पाँव के पास बैठकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तभी बलराम अपने मुसल से उनके सर पर प्रहार करने वाले होते हैं। वैसे ही बजरंगबली उस झंडे से निकलकर हवा की रफ्तार से अर्जुन के सर के आगे गदा लगा लेते हैं, तो वह बलराम के प्रहार से बच जाते हैं। फिर बलराम का क्रोध और बढ़ जाता है। तभी वह अपने मुसल से बजरंगबली पर प्रहार करते हैं, तो हनुमान जी भी अपने गदे से उनके मुसल पर प्रहार करते हैं। तभी उस मुसल को दो भागों में फाड़ देते हैं। तभी बजरंगबली उन पर दूसरा प्रहार करने वाले होते हैं। तभी कृष्ण आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर धर्म के लिए युद्ध का आह्वान हुआ है, अगर आप दोनों ने युद्ध किया तो यहाँ पर एक अधर्म की स्थापना होगी। तभी बलराम को कृष्ण सब बताते हैं और तब जाके बलराम वहाँ से प्रस्थान करते हैं। ऐसे और भी फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। थैंक यू।